Hi guys, my name is Bhavni. Welcome to my channel Being Bhavni and I am here to help you all out. ठीक है, जिनको भी लगता है कि एमबीबीएस का ऑप्शन उनके लिए क्लोज हो चुका है या नीट उनसे नहीं हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग रिगार्डिंग योर करियर, I have brought a whole list of colleges and everything, the whole list of courses, and however I can help you. This is everything I have done. The research is clear, you can see all the options and हर option को मैं explain करूँगी and I have more of stuff in this video. So let's begin. तो हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग। इसको मैंने सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये नीट के थ्रू भी हो रहा है और इसके इंडिपेंडेंट एग्जाम्स भी हो रहा है। तो जो नीट के थ्रू होता है तो यू गेट बीएससी नर्सिंग एट लो स्कोर्स ऑफ नीट। नाउ बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, यू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर और सैलरीज आर वेरी गुड, इंस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आपकी बीएससी नर्सिंग हुई एंड यू गेट अ जॉब, सो वेरी सिक्योर। अगर किसी के घर में ऐसी नीड है कि उन्हें अर्न करना है, यू कैन गो फॉर इट। इज बीबीएससी एंड एएच। तो ये तुम डॉक्टर बनते हो बट यू बिकम एन एनिमल डॉक्टर। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सर्विंग एनिमल्स, हु लव एनिमल्स, दे कैन गो फॉर इट। अब हमारा आता है वेटनरी डिप्लोमा। सो सी, वेटनरी एंड डिप्लोमास एंड डिग्रीज आर डिफरेंट। जो हमारी डिग्री होती है काफ़ी डीप डाउन होती है, काफ़ी थॉरो होती है, और जो डिप्लोमास होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं एंड दे आर मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। तो जो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना, वो तब हैं जब आपने डिग्री कर लिया। नाउ अब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आपने थोड़ा बहुत डिप्लोमा कर लिया, तो डिग्री कंटेन्स मोर इम्पोर्टेंस दैन डिप्लोमा। तो दिस इज द डिफरेंस, यू कैन रिसर्च अबाउट इट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट कम्स फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी भी नीट के थ्रू हो रहा है, यू नो। आयुष काउंसलिंग के थ्रू भी होता है एंड इंडिपेंडेंट स्टेट भी अपना फिजियोथेरेपी के थ्रू सीट्स भर रहे हैं। एंड एज यू नो दैट patients people, new generation is getting more and more conscious about their body, so physiotherapy is a very good option. And next comes B Pharma, D Pharma. Again, B Pharma is bachelor's, D Pharma is your diploma. तो मैंने और भी डिटेल्स मेंशन की है, आई विल बी शोइंग यू। फार्मा डी इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इट्स अ 6 ईयर डिग्री। तो मतलब 5 साल आपको पढ़ाए जाएंगे एंड 1 ईयर विल बी फॉर इंटर्नशिप। नाउ यू कैन रिसर्च अबाउट इट कि ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या है, वेदर यू आर अलाउड टू गिव प्रिस्क्रिप्शंस और इट्स जस्ट अ डॉक्टर बिफोर योर नेम। ये सब तुम अपना इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर लो। और साइंस में लोगों को लगता है कि बस एक जूलॉजी बॉटनी ही ऑप्शन है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा आता है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और ये सारी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, जिनके कैंपस काफ़ी वास्ट हैं एंड जिनके प्लेसमेंट रेट्स भी अच्छे हैं, बिकॉज आईसीएआर या एग्रीकल्चर का कोई एक कैंपस नहीं है, पूरे इंडिया के अक्रॉस फैला हुआ है। एंड आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम, बट अभी मैं नेम देम नहीं करूँगी, यू कैन सर्च फॉर इट कि आईसीएआर के कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। नाउ इट इज़ हॉर्टिकल्चर, तो जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर अवेलेबल है उन यूनिवर्सिटीज़ में हॉर्टिकल्चर भी अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट कम्स फिशरीज। तो ये हमारे सारे जो है ना, ये एग्री सब्जेक्ट्स हैं। फिशरीज, सीरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब जनरली जहाँ भी एग्रीकल्चर अवेलेबल है वहाँ ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, यू हैव हर्ड अबाउट फूड इंस्पेक्टर्स, यू हैव हर्ड कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो फूड टेक्नोलॉजी, तो वो ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो उनके फूड स्टफ की चेकिंग कर सकें, उसको मार्केट में लाने के लिए एलिजिबल हों। पीपल लाइक दैट स्टफ यू कैन गेट योर सेल्फ। फॉरेस्ट्री, forest departments are growing every day. There are animals that are getting injured, there are animals who need care. तो हमारा जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है ये भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ सफारीज, यू एंजॉय विद एनिमल्स, तो ये भी कोर्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ कम्स कम्युनिटी साइंसेस। तो ये हमारे बीएससी के नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में आप सर्च करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। देखो सिर्फ बीएससी में इतने सब्जेक्ट्स हैं और हमें क्या बता दिया जाता है कि नीट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए चलो, मैं इसीलिए बस हेल्प करने आई हूँ कि जो लोग खुद से सर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी। यू कैन, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, तो ये तुम ये दिखाओ लोगों को, जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जिसको कन्विंस करना है, तुम ये दिखाओ कि दिस इज़ एक्चुअली अ यूज़फुल थिंग। इससे प्रूफ होता है कि बहुत ऑप्शंस हैं, है ना?
नाउ इज बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोथेरेपी। जो भी लोग असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, दे आर बिसाइड द डॉक्टर्स, दे आर ऑलवेज विथ द डॉक्टर। डॉक्टर अकेले कोई सर्जरी नहीं करते हैं। डॉक्टर्स को भी चाहिए होता है कि उन्हें कोई बताए, उन्हें कोई हेल्प करे, उनके साथ में कोई लगा रहे। द अल्टीमेट थिंग इज कि तुम सर्व कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में सर्व करना है, सेवा करनी है, एंड ऑल्सो दे आर सिक्योर जॉब्स। इनकी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बी ए डी एस, बी एच एम एस, बी ए एम एस, बी यू एम एस। इसके बारे में सबको पता है। नीट के स्टूडेंट हो तो पता ही होगा कि ये चारों कोर्सेज क्या हैं। लोग प्रिफर नहीं करते हैं, बट इफ़ यू रिसर्च अबाउट देम, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे इंटरेस्ट बेस में है, then you can go for it. Learn speech therapy, deaf mutism, autistic children, and people who are suffering from any kind of syndrome, chromosomal disorder, और ये उस cases में तो therapist, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट अलग होते हैं, दे ट्रीट योर मेंटल ट्रॉमास। बट ये वाले जो होते हैं, ये डेफ म्यूटिज्म एंड योर एक्टिविटी, योर फिजिकल थिंग्स को सही करते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट थ्रू दिस। किसी को अगर बहुत इंटरेस्ट है हीलिंग एंड ऑल ऑफ दिस, तो प्लीज कंसिडर दिस वन। फिर हमारा लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, दिस इज सिमिलर टू रेडियोथेरेपी वाला जो बीएससी है। ये सब आपके टेक्नीशियन कोर्सेज हैं। दे ऑल्सो प्लेस यू इन एमएनसीज थ्रू इट। अगर आप इसके बाद अपने मास्टर्स में कोई अच्छा कोर्स लाइक एमबीए, एमटेक, समथिंग लाइक दैट यू डू, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी इज़ फॉर योर आई कंसर्न, जहाँ से आप अपने चश्मे खरीदते हो, या आप हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, कभी कभी आप ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ वो बस आपके नंबर चेक कर दें एंड यू परचेज अ स्पेक्स एंड यू कम बैक, ठीक है। तो या जहाँ आप अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो ना, कि वो आपको सिर्फ चश्मा दे देंगे, तो ये वाला है वो ऑप्थेल्मोलॉजी। इनके भी काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं विद लोअर फीस, तो आप इसको चेकआउट कर लो। लिंक मैं अभी डाल दूंगी, मैं दिखा रही हूँ लिंक कहाँ अवेलेबल है। ऑल्सो now it comes to optometry, radiology, perfusion technology, respiratory therapy, and now comes our research field. तो हमारा जो रिसर्च फील्ड है वो तो एक हो गया जो IISc बैंगलोर, आइजर, ये सब जगह हैं। दीज आर दी renowned इंस्टीट्यूशंस। अगर तुमने यहाँ से BSMS किया हुआ है, BSMS इज बैचलर्स एंड मास्टर्स इन साइंस, ये इंटीग्रेटेड रिसर्च है, इसमें तुम्हारा BSc एंड MSc दोनों हो जाता है। ऐसा तुम कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली BSc एंड MSc, ये तुम्हारा रिसर्च प्रोग्राम है। तुम लोगों को सुना नहीं भी होगा कि IAT का पेपर होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो तुम उसको बैकअप में रख सकते हो। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। एंड PhD इसकी करने तुम अब्रॉड भी जा सकते हो ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। तो प्लीज़ इसके बारे में रिसर्च करना, यू विल गेट टू नो वेल। फिर आता है हमारा बेसिक BSc कोर्सेज जो हमने सबने सुना होता है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, योर होम साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम्स रिक्वायर्ड, तो देखो तुम्हारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स रिक्वायर्ड वाली चीज़ें हैं, तो व्हाट इज़ दिस कि नीट, नीट और CUET तो हमारा सेंट्रल और ये सब जगह एडमिशन देता है। बट ये जैसे मैंने मेंशन किया, GB, PU, एट, EE, तो ये हमारे देहरादून का बहुत अच्छा कॉलेज है। स्टेट कॉलेज है बट इट इज़ वेरी गुड, काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी ओल्ड है। UGEE इज़ फॉर DU वासु, एंड इट सर्व्स फॉर एग्रीकल्चर एंड योर BVSC, वेटनरी साइंसेज। IIT, नेस्ट, बिटसैट, ये सब के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच कर दिया, ये PDF तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। बीच बीच में रुक के स्क्रीनशॉट मत लो, अभी मेरी बात सुन लो बस। ये तुम्हारे जो स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो विच एवर स्टेट यू आर प्रेफरिंग टू, कि तुम अगले 4 साल 5 साल रहना चाहते हो, प्लीज़ अटेम्प्ट देम। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा इन सब जगह पे हो जाता है, दी स्टेट एग्जाम्स आर ऑन द सेम बेस लेवल कि जैसा नीट होता है, ठीक है। लेकिन तुम इतने सारे एग्जाम्स दोगे तो कोई तो क्रैक होगा ही, किसी में तो तुम्हारी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्लीज कंसिडर देम, ठीक है। यूपी का टैट इज फॉर उत्तर प्रदेश, KSET इज फॉर कर्नाटका एंड ऑल, WBJEE सबको पता है कि वो वेस्ट बंगाल का है, गुजरात का है। तो ये तुम अपना देख लेना, ठीक है। जो एक्टिव वेबसाइट्स एंड कोर्सेज हैं, देखो आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन अगर तुम जहाँ भी यूनिवर्सिटी और कोर्स में इंटरेस्टेड हो, यू कैन क्लिक ऑन दी वेबसाइट। दीज आर दी फंक्शनल वेबसाइट्स जिनको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है इन द PDF itself।
सारा तुम्हें दिखता जाएगा, ठीक है? किसका एप्लीकेशन अभी ऑन है, किसका ऑफ है, किसका हो चुका, किसका रह चुका, वो तुम्हें सब पता चल जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तुम्हारा ये देखो, करियर मास्टर रोड मैप फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, ठीक है? इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिख दी हैं, तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। वो तो मैंने हैंडमेड किया था, ये भी है हैंडमेड है, बट ये डिटेल्ड है, ये मैंने पहले से बना रखा था। तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें ना मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि कॉलेज कौन सा है, एग्ज़ाम्स कौन से, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मा डी, एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ प्लान बी, इवन जो लोग अब नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्लान बी आपको प्लान ए सक्सेस कराने में हेल्प करता है। प्लान बी ये इंश्योर करता है कि आपके गिरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। आप अपने प्लान ए को लेके काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं एंड यू वर्क ऑन इट वेरी कंफर्टेबली। तो प्लीज़ कंसिडर द बैकअप ऑप्शंस, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और इस वीडियो का पर्पस बस यही था कि मैं हेल्प कर पाऊँ उन बच्चों की जो 4 वीडियो देखते हैं, सब में अलग अलग बताया, सब में थोड़ा थोड़ा, किसी में बीएससी के बारे में बताया है, किसी में एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, किसी में थोड़ा सा, इसमें सारी चीज़ें हैं। एक बार ये वीडियो देख लो, यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वेबसाइट भी मैंने दे दी है, इन्फॉर्मेशन इस भी इसमें सारी लिखी है, बाकी तुम इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर लो, दैट इज़ द बेस्ट। इंडिपेंडेंट जो भी तुम रिसर्च करोगे वो तुम्हारे अपने पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसमें कितनी सीट है, मतलब इसमें मैंने पीडीएफ में सारी चीज़ें लिख दी हैं, जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाया। एंड दिस पीडीएफ इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। गो जॉइन टेलीग्राम, वहाँ मैं क्वेश्चंस भी सेंड करती हूँ रोज़ फॉर बायोलॉजी प्रैक्टिस। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।